नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक महीना श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। देवों के देव महादेव भोलेनाथ ने पद्म पुराण में उत्तराखंड में स्वयं कहा है कि कार्तिक माह में किए गए दीपदान का महत्व बहुत ही विशेष और उत्तम फलदायी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दीपदान का महत्व कितना होता है? कब कब और कहाँ दीपदान करना चाहिए? यदि आप इस बात से अनजान हैं तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपदान का एक विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में किए गए दीपदान का महत्व सभी माह में किए गए दीपदान से कहीं उत्तम फलदायी माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है और स्वयं भोलेनाथ ने भी ये बात कहा है कि पद्म पुराण में लिखे गए उत्तराखंड में कि दीपदान करना कितना विशेष फलदायी होता है। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा या मनोकामना अधूरी है जो नहीं पूरी हो रही, तो दीपावली के इस पावन पर्व पे दोस्तों आप दीपदान अवश्य कीजिए। आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से और आज हम आपको बताते हैं दीपदान का पूरा महत्व। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि दीपावली पे माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। हम एक वीडियो को बहुत ही मुश्किल और मेहनत से बनाते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद इतना सारा ज्ञान लेकर हम आपके सामने आते हैं। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए तरह तरह की नए ज्ञानवर्धक बातें और कहानियां हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस दीपदान का कितना महत्व आता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दीपदान है क्या। दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना ही दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक आसान और बहुत ही उत्तम सरल तरीका होता है। दोस्तों, ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे करते हैं हम दीपदान। नंबर 1, देव मंदिर में करते हैं दीपदान। नंबर 2, विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान। नंबर 3, नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान। नंबर 4, दुर्गम स्थान अथवा भूमि यानी कि धान के ऊपर करते हैं दीपदान। दोस्तों, कैसे करते हैं यह दीपदान, आइए जानते हैं। किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर रखें। उसे वहां पर रख दिए जाएं। दीपों की संख्या और बत्तियों की खास समय अनुसार और मनोकामना अनुसार तय होती है। नंबर 2, आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। नंबर 3, देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है, इसलिए इस तरह से दीपदान नहीं किया जाता। दोस्तों, कब करते हैं दीपदान? सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। नंबर 2, नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान किया जाता है। नंबर 3, दीपावली अमावस्या या पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है। नंबर 4, दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। नंबर 5, पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं भोलेनाथ महादेव ने कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताया है। कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से पहले दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र माने जाते हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है।
और ये बहुत ही उत्तम और शुभ फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए इस तरह से दीपदान किया जाना बहुत ही उत्तम और शुभ फलदायी होता है, जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। दोस्तों, हम जानते हैं अब दीपदान करने के क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, अकाल मृत्यु से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। नंबर 2, अपने मृतकों की सम्मति के लिए दीपदान करते हैं। नंबर 3, लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए दीपदान किया जाता है। नंबर 4, यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 4, सभी तरह के अला बला, ग्रह कलेश और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 5, जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, जीवन में इसीलिए करते हैं दीपदान। नंबर 6, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 7, किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता पाने के लिए दीपदान करते हैं। नंबर 8, घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसीलिए भी करते हैं दीपदान। नंबर 8, कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि कार्तिक माह में यदि कोई भी व्यक्ति दीपदान करता है, चाहे वो भले ही एक बार दीपदान किया गया हो, उसे कई यज्ञों का उत्तम फल प्राप्त होता है। अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई भी यज्ञ नहीं किए हैं या कोई भी तीर्थ स्थान पे भ्रमण नहीं किया है, तो वो चाहे तो कार्तिक माह में एक बार दीपदान अवश्य करे। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा भी उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। और कोई भी अधूरी इच्छा या मनोकामना अगर रह गई है तो वह भी तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया है, कार्तिक माह श्री हरि विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है, यदि कोई भी व्यक्ति मेरे लिए अगर एक बार कार्तिक माह में दीपदान करता है तो मैं उसके सभी दुखों से मुक्ति दिला देता हूँ और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, साथ ही उसे मोक्ष भी मिलता है। जीवन के सारे दुख उसके तुरंत ही मिट जाते हैं। माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आर्थिक स्थिति से यदि उसके जीवन में बहुत संकट है तो वह भी तुरंत ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में यदि आपने कभी दीपदान नहीं किया है तो दोस्तों, आप कार्तिक माह में दीपदान अवश्य करें। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से यदि आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आता है या आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ से जाने से पहले एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई और अच्छी कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।